ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर बाड़ी। ऊंचे कुल की स्त्री अगर परंपरा के कारण जो पर्दे में रहती है, एक दिन जब काल आता है, काल की घड़ी आती है, तो वो स्त्री बाहर मैदान में आ जाती है। ये है एक प्रभु की कृपा। तो आज दो बाणियों से जानने की कोशिश करें कि कौन सी स्त्री क्यों कुल के बाहर नहीं आती और कब वो बाहर आती है मैदान में। परदर रहती पद्मिनी, परदर रहती पद्मिनी, करती कुल की काम। परदर रहती पद्मिनी, करती कुल की काम। घड़ी जो पहुँची काल की, घड़ी जो पहुँची काल की, छोड़ भई मैदान कबीरा, छोड़ गई मैदान। परदे रहती पद्मिनी, करती कुल की कान। घड़ी जो पहुँची काल की, छोड़ भई मैदान। देखिए, ये वाणी पूरा संदेश दे रही है कि कौन सी स्त्री किसके कारण जो कुल की लाश थी वो बाहर मैदान में आ गई। तो इसको श्रवण करें। ये कबीर दास जी किस तरह से इसका संदेश दे रहे हैं, ये संसारी मानव को क्या समझाना चाहते हैं इस वाणी से। जो श्रेष्ठ स्त्री है, कहते हैं ऊंचे कुल की जो स्त्री होती है, वो कुल की परंपरा के कारण, एक कुल की परंपरा, एक परिवार की परंपरा, एक जो कुंभा होता है पूरा, उसकी परंपरा के कारण वो पर्दे में रहती है। परंतु जब काल की घड़ी आती है, जब काल का समय आ जाता है, तो वो जो पर्दा छोड़कर जो कुल की लाज करती थी, जो कुंभे की लाज करती थी, वो श्रेष्ठ स्त्री वो पर्दा छोड़कर मैदान में आ जाती है। देखिए, काल किसको मैदान में कर दे, किस पर्दा नसीब को मैदान में कर दे, ये एक प्रभु। देखिए, ये जो गर्भ से बाहर बच्चा होता है और बिल्कुल नेकेड होता है, नंगा होता है, और जब बाहर आता है तब भी नंगा होता है, और उसके बाद उसे बिना कुछ पहनाए एक सादे लिबास में एक सफ़ेद 2-2.5 गज का टुकड़ा लपेट के उसको अग्नि पर, लकड़ियों पर रख दिया जाता है। ये है एक प्रभु का करिश्मा। जिस पर काल आ जाए
तो वो छोड़ नहीं सकता। अब एक और वाणी श्रवण करें। मछरी ये छोड़ो नहीं, मछरी ये छोड़ो नहीं, धीमर तेरो काल। मछरी ये छोड़ो नहीं, धीमर तेरो काल। जिह जिह डावर घर करो, जिह जिह डावर घर करो, तह तह मेले जाल कबीरा, तह तह मेले जाल। मछरी ये छोड़ो नहीं, धीमर तेरो काल। जिह जिह डाबर घर करो, तह तह मेले जाल। देखिए इस मछली के बारे में कहाँ छोड़ने के लिए कह रहे हैं, किस प्रकार मछली को जल में छोड़ा जाता है। मछली गहरे पानी को मत छोड़ो, क्योंकि मछुआरा तेरा काल है। तू जहाँ जहाँ जिस रूप में जाओगी, वहाँ काल का जाल तुझे लपेट लेगा। देखिए मछली के बारे में बता रहे हैं कि उसे गहरे पानी को मत छोड़ो, क्योंकि मछुआरा तेरा काल है। कब मछुआरा आ जाए, कब वो उसे जाल में लपेट के ले जाए। अर्थात हे मानव, यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, तू प्रभु की शरण को मत छोड़। देखिए प्रभु की शरण सब कुछ बचा देती है। कभी कभी काल आकर काल को भी लौटना पड़ता है कि वो जो प्रभु का भक्त होता है, आसान नहीं होता उसको काल का ले जाना। वरना तू जिस स्थान में जाओगे, तुमसे वहाँ आकर काल मिलेगा, इसलिए तू चेत जा। देखिए फिर चेतावनी दे रहे हैं कि एक प्रभु की शरण बहुत कुछ कर सकती है, एक मन बदल सकती है, एक प्रभु की कृपा मिल जाती है, और वो उस हिसाब से अपना जीवन यापन करता है जिस प्रकार से वो गुरु उस शिष्य को संदेश देता है कि मछली को ऐसे गहरे पानी मत छोड़ो, क्या पता कौन सा काल आ जाए जाल लेके और उसे उस जाल में लपेट के ले जाए। जिस प्रकार अभी पहली वाणी में बताया गया, ऐसे कुल श्रेष्ठ कुल की स्त्री जो पर्दे में रहती है, एक परिवार की जो एक प्रक्रिया चली आ रही है उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन करती है, और जब काल रूपी समय आ जाता है तो वो एक पर्दे वाली स्त्री एक बाहर मैदान में आ जाती है। ये है इसलिए प्रभु की शरण जरूरी, प्रभु की याद जरूरी। हर समय एक याद प्रभु की बनी रहे, और इसी कारण ये मानव चोला मिला है। और अगर ये नहीं जाना तो ये जीवन, इस मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।